श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 41वां अध्याय। शीर्षक है तुलसी शाप वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुने, विष्णु जी ने तुलसी से अपनी शक्ति का आधान कैसे किया, यह मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, देवताओं का कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण कर ही तुलसी के पास गए और उनके साथ रमण किया था। आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उसके कवच को ग्रहण किया तथा ब्राह्मण का रूप त्याग कर शंखचूड़ का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी जी के पास जा पहुंचे। तब इस प्रकार अपने स्वामी को आया हुआ देखकर तुलसी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम करने लगी। शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अपने अमृत सदृश वचनों से युद्ध का समाचार कहकर बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हमारे और शंकर जी में संधि करा दी है, इसलिए मैं अपने घर चला आया हूँ और शिव जी शिवलोक को चले गए हैं। ऐसा कह जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उनके उस रमण को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ और वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है, सत्य कह, तूने माया से मुझे क्यों भोगा, मेरा अस्तित्व धर्म क्यों दूर किया, मैं तुझे शाप देती हूँ। तुलसी के भय से शाप के भय से विष्णु जी अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, विष्णु, तुम्हें दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे अस्तित्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। तुम बड़े धर्महीन हो, अतएव मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिया सती तुलसी अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और कहा कि इस शरीर का त्याग कर तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोकों में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगे और सब वृक्षों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में ही हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगे और हरि के अंश से क्षीर सागर की ही पत्नी होगी। तुमने जो हरि को श्राप दिया था उसके प्रभाव से तुम्हारे गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहां पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार शालिग्राम शिला से तुम्हारा संगम बड़ा ही पुण्यदायक होगा। ऐसा महात्म्य वर्णन करके भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी ने प्रसन्न हो उस देह को त्याग दिया और दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ ही वैकुंठ को गए और वह गंडकी नदी होकर वहां बह चली। विष्णु जी उसके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं। जो पत्थर जल में गिरता है वह बड़ा ही पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महात्म्य सहित यह आख्यान बड़ा ही भुक्ति और मुक्तिदायक है। हे मुने, यह सब तो मैंने तुमसे कहा, कहिए अब इसके आगे और आप क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 41वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।